हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। सुपर संडे का दिन और पहली अच्छी खबर जो है आपके सामने लेकर मैं और अंकिता हाजिर हो गए हैं। टीम इंडिया ने मेंस टीम इंडिया ने जो है वो जीत हासिल कर ली है। होबार्ट में T20I मुकाबला टीम इंडिया ने जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया से जो है पिछली हार का बदला लिया। सीरीज 1-1 की बराबरी पर अभी आ चुकी है। सीरीज जीतने का मौका भी बरकरार है। किस तरीके से इंडियन टीम ने ये मुकाबला जीता आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। किस तरीके से इंडिया ने होबार्ट पर जो है वो कब्जा किया। पहली बार टीम इंडिया होबार्ट में T20I मैच खेल रही थी और वहां पर जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने होबार्ट में 5 विकेट से जो है मुकाबला अपने नाम कर लिया। 187 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने सफलतापूर्वक जो है वो चेस किया। अर्शदीप सिंह ने, जिनको मौका मिला इस T20I में, 3 विकेट जो है उन्होंने झटके। बाहर क्यों रखा गया था, ये अब सवाल जो है वो बनता है। वाशिंगटन सुंदर ने कमाल की बल्लेबाजी की है। गेंदबाजी का मौका नहीं मिला तो 49 रन नाबाद 49 रनों की पारी खेली। 5 मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर जो है वो यहां पर आ चुकी है और अभी 2 मैचेस जो हैं वो और बाकी हैं। अब वो 2 मैचेस जो भी टीम जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी। 187 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने जो है हासिल यहां पर 5 विकेट खोकर कर लिया और 19वें ओवर में ही, आखिरी ओवर तक मैच गया ही नहीं, 19वें ओवर में टीम इंडिया ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया। वाशिंगटन सुंदर ने जो है कमाल की बल्लेबाजी की। सारे बल्लेबाजों में से 23 गेंदों पर नाबाद 49 रनों की उन्होंने पारी खेली और मैच को टीम इंडिया की तरफ जो है वो मोड़ कर रख दिया, पासा पलट कर रख दिया। ठीक ठाक था स्कोर सा, मगर ऑस्ट्रेलिया इसको डिफेंड जो है यहां पर नहीं कर पाया। टीम इंडिया पहला मुकाबला खेल रही थी। गौतम गंभीर खुश होंगे, कैप्टन खुश होंगे, पूरी टीम इंडिया खुश होगी क्योंकि अभी भी वो सीरीज जीतने का मौका बरकरार है। आपने ना सिर्फ ये मैच जीता है, बस उस चांस को भी बरकरार रखा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से खाली हाथ ना जाए। बिल्कुल, और हम लगातार बात भी कर रहे थे कि ये सीरीज अगर आप हार जाएंगे तो आपके हाथ से जो है वो पूरी सीरीज चली जाएगी। ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था भारतीय टीम के लिए और वही प्रदर्शन यहाँ पर देखा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप टॉस जीते तो आपके पक्ष में बाकी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। यहाँ पर टॉस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर भी था, जहाँ पर सूर्या ने टॉस जीता और सबसे पहले यहाँ पर गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसला थोड़ा सा टफ लग रहा था क्योंकि स्कोर बोर्ड पर 186 रन लग चुके थे। वहां से कैसे टीम इंडिया इस मैच को जो है वो चेस करेगी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन वहां पर जिस तरीके से बल्लेबाजी जो है वहां पर सुंदर ने करी और ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है कि आपको अगर मौका मिलता है उस मौके का भरपूर इस्तेमाल आपको करना है। क्योंकि शुभमन गिल बाकी बैट्समैन की बात करें थोड़ा सा जल्दी में आउट हो गए। उसके बाद विकेट्स पे विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन उस विकेट पर जो है वो नकेल कसी है। वहां पर जिस तरीके से यहाँ पर अच्छी जो है वो बल्लेबाजी सुंदर ने की, वो काबिले तारीफ है और जितेश ने उनका पूरा साथ दिया। एक बढ़िया मैच यहाँ पर देखने को मिला जहाँ भारतीय टीम जो है वो जीत के साथ मतलब इस सीरीज में शुरुआत कर चुकी है। उम्मीद है कि आगे के मैचेस में भी वैसा करे और सीरीज को अपने नाम करे, क्योंकि ये मैच जीतना अपने आप में बहुत अहम था। पहली बार इस मैदान पर, होबार्ट के मैदान पर भारतीय टीम T20 मैच खेल रही थी और उस मैच में जीत मिली है। एक अच्छी जीत, कन्विंसिंग जीत यहाँ पर भारतीय टीम को मिली है और ये दर्शाता है कि जब बैटिंग की बारी आती है, जब बल्लेबाजी की बारी आती है, उसके अलावा गेंदबाजी की जब भी हम अर्शदीप को लेकर लगातार हम बात करेंगे कि अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिला, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने मौके का भरपूर सही तरीके से इस्तेमाल किया। बिल्कुल जी। और 6 इंटरनेशनल T20 मैच जो है ऑस्ट्रेलिया होबार्ट में खेल चुका है। पहली बार जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल रन चेजेस की बात करें तो ये 3rd हाईएस्ट है। इससे पहले 198 और 195 जो है वो चेज हुए थे, उसमें भी इंडिया ही था। ठीक है, हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेजेस जो हैं वो इंडिया ने ही करे हैं। 198 भी, 195 भी और अब यहाँ पर 186 रन भी जो है इंडिया जो है चैलेंज करती है ऑस्ट्रेलिया को और उनके गढ़ में चैलेंज करती है। वो एक बार फिर यहाँ पर देखने को मिला है। 1-1 की बराबरी पर जो है वो सीरीज यहाँ पर आ गई है। जीत के हीरोज की बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बल्लेबाजों के आंकड़े दिखाऊंगा, उसके बाद हीरोज की बात यहाँ पर करेंगे। या पहले वाशिंगटन सुंदर के आंकड़े दिखा दें, एक-एक करके हीरोज की बात करते हैं। इस मैच में वाशिंगटन सुंदर जो है बल्ले जो है वो हीरो साबित हुए। गेंदबाजी का मौका उनको उस तरीके से नहीं मिल पाया, मगर बल्लेबाजी में उन्होंने ये कमाल किया है जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। गेंदबाजी उनसे कराई नहीं गई। होता यही है, ऑलराउंडर जब होता है ना तो वो एक एस्पेक्ट में अगर कंट्रीब्यूट ना कर पाए तो दूसरे में कर देता है। चीजें फंस सकती थी, मगर वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से तेजी से रन बटोरे हैं ना, 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से और 4 छक्के उन्होंने लगाए, मैच का पासा कंफर्टेबली इंडियन टीम के पक्ष में यहां पर लाके रख दिया और इसी वजह से उनको इतना हाईली रेट भी किया जाता है। यहाँ पर गौतम गंभीर उनको बहुत बैक करते हैं, जिसके कारण वो टीम के अंदर भी कई बार सवाल भी उठते हैं, मगर यही उनकी काबिलियत है कि वो बल्ले से जो है ना वो मैच का पासा पलट सकते हैं।
बिल्कुल, और वहीं यहाँ पर प्रदर्शन भी हमने देखा उनका, जिस तरीके का मौका मिला, और जब गेंदबाजी में मौका नहीं मिला तो बल्लेबाजी में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। जब उन्होंने शुरुआत की थी, जब बल्लेबाजी के लिए वो आए, वहीं से उन्होंने जो है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू की, चौके छक्के की बरसात की, और सबसे बड़ी बात की चौके से ज़्यादा उन्होंने छक्कों का इस्तेमाल किया। और ये अपने आप में काबिलियत दिखाता है कि जब टफ मैच होता है, जब एक बड़ा स्कोर होता है, क्योंकि 186 चेस करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा था। स्टार्टिंग में विकेट्स आपके गिर गए थे, अभिषेक आउट हो जाते, गिल आउट हो जाते, थोड़ी देर यहाँ पर सूर्या बल्लेबाजी थोड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन हाँ, वो बल्लेबाजी जो है वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाते। लेकिन जैसे यहाँ पर सुंदर को मौका दिया जाता है, थोड़ा प्रमोट उनको किया जाता है, ऊपर वो बल्लेबाजी करने आते हैं और वहां से जो है वो मैच का थोड़ा सा रुख पलटते हैं। और ये दर्शाता है अपने आप में कि जब आपको मौके मिलते हैं, उस मौके का इस्तेमाल आपको करना होता है। और यहाँ पर कोई गलती इस मैच में, जो हमने पहले मैच में देखा, जो इससे पहले मैच हुआ था, मेलबर्न में खेला गया था, वहां पर जिस तरीके से छोटी छोटी गलतियां भारतीय टीम ने करी थी, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, या फिर ओवरऑल प्रदर्शन की बात हो, वहां पर जिस तरीके से छोटी छोटी गलतियां आपने करी, वहां मैच जो है वो आपके हाथ से निकल गया था। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम ने बिल्कुल सजी हुई गेंदबाजी करी, मजी हुई बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली। और ये दर्शाता है कि अगर मौका मिलता है तो उस मौके का आपको इस्तेमाल करना होता है, प्रेशर को रिलीज करना होता है, जो कि भारतीय खिलाड़ियों ने यहाँ पर बखूबी किया। बिल्कुल जी, अर्धशतक से तो है वॉशिंगटन सुंदर चूक गए। एक अर्धशतक वैसे वो T20I में लगा चुके हैं, वो मेरे ख्याल से रांची में उन्होंने वो पारी खेली थी, यहाँ पर वो 1 रन से चूक गए, मगर अपनी टीम को जो है मैच उन्होंने यहाँ पर जिताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही होती है। चलिए जी, वॉशिंगटन सुंदर का कमाल देखने को मिला। बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन आपको फटाफट से दिखाते हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। हर एक ने चिप इन किया है, इंटेंट हर एक ने दिखाया। पता था कि भाई एक थोड़ा सा डिसेंट सा लक्ष्य जो है वो चेस कर रहे हैं, तो इंटेंट हर एक ने दिखाया। अभिषेक शर्मा 16 गेंदों पर 25 रनों की पारी इन्होंने खेली, 2 चौके 2 छक्के इनके बल्ले से निकले। एक बड़ी पारी की उम्मीद तो हमेशा ही रहती है, एक वो एक्साइटिंग एंटरटेनिंग पारी की उम्मीद रहती है, मगर इस बार इतनी बड़ी पारी नहीं आई, मगर इंटेंट जो है वो अभिषेक का सेम था। बाकी दिखाएं जी, शुभमन गिल का, सूर्या का, सबका प्रदर्शन दिखाएं। शुभमन गिल, देखिए उस तरीके से ना इन पे प्रेशर अब धीरे धीरे माउंट होगा, क्योंकि ना इनकी परफॉर्मेंसेज आ नहीं रही। उप कप्तान बना के जो है वो लाया गया है। 12 गेंदों में 15 रन इन्होंने बनाए, 1 चौका, स्ट्राइक रेट 125 की। शुरुआत अच्छी की थी, वनडेज में भी उतना अच्छा नहीं चले थे। सूर्या अच्छे लग रहे थे, बहुत बढ़िया खेल रहे थे, मगर एक गेंद जो है थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा ले गई, बल्ले से ऊपर से गेंद लगी और फिर कैच आउट जो है वो यहाँ पर हो गए। खुद भी हैरान थे थोड़े से, मगर बढ़िया नजर आ रहे थे। आउट ऑफ फॉर्म नजर नहीं आ रहे, अच्छी बात ये। इन फॉर्म जो है सूर्य कुमार यादव जो है नजर आ रहे हैं। 11 गेंदों पर 24 रनों की पारी इन्होंने खेली। देखिए इंटेंट सबने दिखाया, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट सूर्या का भी यहाँ पे रहा, और इसीलिए जो है ना उतना दबाव जो है उस तरीके से नहीं बन पाया इंडियन टीम के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया बना नहीं पाई, क्योंकि हर जो भी बल्लेबाज जिसने भी छोटा छोटा योगदान बेशक दिया, मगर टीम को फंसाने का काम नहीं किया, गेंदे खाने का काम जो है ना वो नहीं किया। अक्षर पटेल ने 12 गेंदों का सामना किया, 17 रन इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। 1 चौका इनके जो है वो बल्ले से निकला। दिखाए जी जितेश शर्मा के भी आंकड़े दिखा दिए। जितेश को मौका मिला प्लेइंग 11 के अंदर, आते ही चौका लगा दिया। ठीक है, ये होता है इंटेंट। 13 गेंदों पर नाबाद 22 रन बनाए, विनिंग रन भी इनके बल्ले से जो है वो निकला है। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, जो आपने 3 चेंजेस करे, ये कॉम्बिनेशन बेटर नजर आ रहा है। कुलदीप को अगर आप मतलब बाहर कर दो कि भाई कुलदीप को बाहर नहीं किया जाता, तो ये कॉम्बिनेशन में ज़्यादा बेटर जो है ना वो T20I के लिए नजर आता है। अर्शदीप सिंह को बाहर नहीं रख सकते चीज़ों के स्कीम ऑफ थिंग्स में से। आपने जितेश को अंदर मौका दिया है। देखिए संजू सैमसन एक अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर वही है ना, जिसका काम उसी को साजे। अब जितेश का काम है वो फिनिश करते हैं, संजू सैमसन का काम नहीं है वो फिनिश करते हैं। आप करवा रहे हो उनसे वो अलग बात है, ठीक है, मगर जिसकी जो पोजीशन है आप उसी पे रखोगे। तिलक वर्मा के आंकड़े आपके स्क्रीन पर है, बड़े अच्छे, वो भी नजर आ रहे थे, फिर आउट हो गए। बड़ी पारी कोई नहीं खेल पाया, वो काम जो है वॉशिंगटन सुंदर ने कल के जो है टीम को जिता दिया। पॉइंट यही है, जो बदलाव किए गए 3 वो अप टू दी मार्क थे, वो जरूरी थे। प्लस ये है कि जो जिसका काम है ना आप उसको उस पोजीशन पे भेजो। जितेश ने आके प्रेशर ही रिलीज कर दिया, वॉशिंगटन सुंदर पे भी प्रेशर नहीं आया। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर टीम के नतीजे पर जो है ना वो फर्क डाल देती है। बिल्कुल, और देखिए पिछले मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम ने अपने कॉम्बिनेशन पर जो है वो काम किया था, जो हमने देखा था कि नंबर 3 पर जो है वो संजू को भेजा था और नंबर 5 पर तिलक को भेजा था, उसके बाद हर्षित को जो है वो शिवम से पहले भेज दिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप अगर गलतियों को सीखते हैं, गलतियों को पकड़ते हैं, और दूसरे मैच में अगर आप ये गलती नहीं करते तो आपके हित में ही जाती है वो सारी चीज़ें। और वो हमने देखा भी है, यहाँ पर कोई भी बल्लेबाज, चाहे वो आप किसी भी बल्लेबाज की बात कर लीजिए, किसी भी बल्लेबाज इन द सेंस कि अगर हम अक्षर पटेल की बात करें या फिर जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज उनकी बात करें, जो भी वहाँ पर बल्लेबाजी करने आ रहा था, चौके छक्के की शुरुआत से ही वो बल्लेबाजी कर रहा था। यहाँ पर अभिषेक शर्मा जैसे ही आए, उन्होंने छक्के के साथ शुरुआत की। तो तमाम सारी चीज़ें वो दर्शाती हैं कि वो इंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए, वो इरादा आपका नेक होना चाहिए। वो भारतीय टीम ने वहाँ पर करके दिखाया, और देखिए ये जीत जो है वो आपको
आपको कॉन्फिडेंस देगी। ये जीत जो है वो कहीं ना कहीं आप बराबरी पर सीरीज में पहुंचे हैं, तो ये है कि अगले मैच में भी प्रेशर जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम पर होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने T20 फॉर्मेट की बात करी कि पहली बार जो है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को जो है वो यहाँ पर हार मिली है, तो ये तमाम सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि पहली बार अगर आप वहाँ पर खेल रहे हैं और इस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं कि 186 का जो लक्ष्य आपको मिला था, यानी कि 187 का लक्ष्य जो आपको मिला था, वो दर्शाता है कि आप में वो अगर पोटेंशियल है, अगर आपने शुरुआत अच्छी दे दी, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उन्होंने मैच को समझा, जहां पर जो सुंदर ने काम किया वो बखूबी अंदाज में काम किया, तेजी से रन भी बना रहे थे, थोड़ा सा 1 रन 2 रन भी ले रहे थे, तो वही चीजें दर्शाती है कि अगर आप में वो प्रेशर लेने की क्षमता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से आप मैच को बना सकते हैं, मैच को आगे तक ले जा सकते हैं, तमाम सारी चीजें भारतीय टीम ने यहाँ पर करी है। जो गलतियां पिछले मैच में थी, इस गलती को सुधारा है और यही सुधार के साथ जो है वो अगले मैच में भी टीम इंडिया जाना चाहेगी। बिल्कुल जी, एक बार ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला है। सूर्य कुमार यादव भी यही बोल रहे हैं कि भाई देखो, एक तो टॉस जीतकर अच्छा लगा, ठीक है, बड़ी टॉस से हम हार रहे थे, ठीक है, तो टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था, उन्होंने बोला है। साथ में उन्होंने ये बोला है कि मैं खुश हूं जिस तरीके से टीम ने परफॉर्म किया और जो कॉम्बिनेशंस हमने इस मैच में खिलाए हैं, वो बोल रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन सही है। वही बात जो अभी हम कर रहे थे कि भाई ये कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा सही है। वॉशिंगटन सुंदर ने ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, जितेश शर्मा ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, अर्शदीप जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है, और बुमराह और अर्शदीप जो है वो एक लीथल पेयर हैं और वो उस तरीके से ऑपरेट करते हैं। और वो बोल रहे हैं सीरीज़ 1-1 सी बराबरी पर अभी आ गई है, तो वो बहुत अच्छा है। वी आर हेडिंग टू ए न्यू वेन्यू, सो इट विल बी ए फ्रेश चैलेंज, बट द बॉयज़ आर कॉन्फिडेंट एंजॉइंग देयर क्रिकेट। तो सूर्य कुमार यादव भी रिलीव्ड हैं। पिछली बार जब हारे थे तो डांट पड़ी थी गौतम गंभीर से, यहाँ पर जो है चीज़ें सही होती हुई जो है नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से आपकी कॉम्बिनेशंस जो है वो क्लिक करें, वो चीज़ें जो है बड़ी सही जो है वो बैठी हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम को यहाँ पर 186 रन बनाने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा है। चलिए जी, बल्लेबाजों की बात हमने की। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा वो भी आपको बता दिया। वो बोल रहे हैं कि भाई ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो सही नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अर्शदीप की बात करते हैं। मौका नहीं मिल रहा था, मौका मिला, मौके का भरपूर फायदा जो है अर्शदीप ने उठाया और दिखाया कि इस फॉर्मेट में वो आपके जसप्रीत बुमराह के साथ जो है ना वो एक अच्छे, मतलब जसप्रीत बुमराह से बेहतर तो नहीं बोल सकते मगर उनके बराबर के बॉलर हैं। 4 ओवर गेंदबाजी की, 35 रन दिए, 3 विकेट निकाले, इंपॉर्टेंट 3 विकेट निकाले। इकॉनमी 8.75 की मैटर उतना नहीं करता है, मगर बेहतरीन परफॉर्मेंस। अर्शदीप का आसान नहीं होता एकदम से आके परफॉर्म करना। अर्शदीप ने क्या बोला मैं आपको बता देता हूँ। आई हैव जस्ट बीन वर्किंग ऑन माई प्रोसेस, ट्रस्टिंग माई स्किल्स एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स आई हैव प्रैक्टिस्ड। इट फील्स ग्रेट टू कंट्रीब्यूट when I get the chance. Definitely when someone is coming hard at you, there is always a chance to pick up wickets, and when someone like Bumrah is bowling from the other end, batters often take more risk against me. That gives me wicket taking opportunities. I just try to enjoy my bowling and keep my plan simple, no matter the situation, power play or death. I execute what I have practiced. तो बोल रहे हैं भैया चाहे पावर प्ले हो, डेथ हो, मैं अपना जो प्रैक्टिस किया उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अपनी प्रोसेस को जो है ट्रस्ट करता हूँ। और बोल रहे हैं मैं दूसरी तरफ जब बुमराह होते हैं ना, तो जो बल्लेबाज क्या होता है आपकी तरफ जो है ना वो चांसेस ज़्यादा लेता है कि भाई आपको रन लगाए जाए, ठीक है। उस चक्कर के अंदर आपको विकेट भी जो है ना वो ज़्यादा मिल जाते हैं। और बड़े हम्बल तरीके से उन्होंने ये यहाँ पर बात बोली है। मगर आपके सबसे सफल बॉलर हैं T20 आइस की अगर हम बात करें, उनको बाहर बैठाना वो सही फैसला नहीं था, वो डे 1 से बोला जा रहा था। मगर ठीक है, चलिए अब यही कहा जाएगा कि देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, और देखिए यहाँ से सीरीज की बराबरी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्लेयर ऑफ द मैच भी बने अर्शदीप, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने और देखिए डिजर्विंग प्लेयर भी हैं, क्योंकि T20 आई की बात करें सबसे ज्यादा विकेट्स भी हैं। और ये दर्शाता है कि जब आपके प्रीमियम बॉलर जो पिछले मैच में आपने बेंच में बैठाया था और इससे पहले वाले मैच में भी आपने इन्हें अपनी 11 में जगह नहीं दी थी, तो कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी को लगता है कि भाई इतने विकेट्स लेने के बाद भी आपको मौके नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, आपको वक्त का इंतजार करना पड़ता है और वो चीजें आती हैं आपके पास। और देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने पावर प्ले का इस्तेमाल किया और पावर प्ले के अंदर ही जो है वो 2 विकेट यहाँ पर जो है वो अर्शदीप को मिले बैक टू बैक, मतलब पहला ओवर फिर दूसरे ओवर जब अपना करने आए वहां पर जो इनको दूसरा विकेट मिला, यानी कि 9 रन इन्होंने खर्च किए थे और 2 विकेट वहां पर मिल गए थे। ओवरऑल 3 विकेट इनके खाते में दर्ज। तो ये दर्शाता है कि जब भी मौका मिले उसका इस्तेमाल आप करिए और जब भी मौका ना मिले तो उसके लिए प्रिपरेशन आप करिए, जो कि बिल्कुल रेडी थे यहाँ पर अर्शदीप सिंह। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो एक बढ़िया कहते हैं ना कि ट्रस्ट वर्दी वो नजर आते हैं और ये बुमराह के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग उनकी नजर आती है। बुमराह को हालांकि विकेट नहीं मिले लेकिन हाँ रन्स भी उन्होंने कम खर्च किए, तो ये दर्शाता है
कि दोनों प्लेयर जब मैदान पर होते हैं तो एक अच्छी ट्यूनिंग उनकी होती है, एक अच्छी जो है वो सोच के साथ मैदान पर ये टीम जो है वो उतरती है। तो दर्शाता है कि हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, जो कि अर्शदीप ने कमाल की गेंदबाजी की। और फाइनली जो होता है कि अंत अच्छा होना चाहिए, अंत भला तो सब भला, ये चीज़ें कही जाती हैं। और यहाँ से भारतीय टीम को जीत मिली है और ये जीत जो है वो कॉन्फिडेंस अगले मैच के लिए जो है वो आपको लेकर आएगी। तो भारतीय टीम की जीत, ये 5 विकेट से जीत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर यहाँ से मैच को टीम इंडिया गवा देती तो सीरीज भी हाथ से जा सकती थी। तो एक अच्छी अप्रोच, एक अच्छी सोच के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही प्रदर्शन अगले मैच में भी देखने को मिले। बिल्कुल जी, बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन भी आपको फटाफट से दिखाते हैं। हमने अर्शदीप और साथ में आपको बुमराह का प्रदर्शन दिखाया, बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखाया। शिवम दुबे बड़े महंगे साबित हुए, मगर चलो कोई बात नहीं। एक टिम डेविड का बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट जो है उन्होंने ले लिया, मगर इनकी कुटाई बहुत लगी। पिच भी उस तरीके की थी, सपाट विकेट थी, कभी कभार ऐसा हो जाता है। लर्निंग्स हैं, यहाँ से सीखेंगे। 3 ओवर में 43 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। इकॉनमी 14.33 की उनकी यहाँ पर रही है। चलिए जी, आके बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखा दीजिए। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर की गेंदबाजी, 33 रन दिए, 2 विकेट उनको हासिल हुए। इकॉनमी 8.25 की वरुण की तरफ से यहाँ पर रही है। अक्षर पटेल 4 ओवर की गेंदबाजी, 35 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं हुआ। 8.75 की इकॉनमी से उन्होंने यहाँ पर रन दिए। मगर मिचेल मार्श जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है वो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया डिजर्व करती थी जीतना, हमने 20 रन कम बनाए। पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने गेंदबाजी जो है ना वो अच्छी की, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि टिम डेविड और स्टॉइनिस का बल्ला चला, मगर फिर भी उन्होंने हमको 200 क्रॉस नहीं करने दिया, जो उनको क्रेडिट जाता है। और उसके बाद उन्होंने इस मैच को जो है फिनिश कर लिया। लर्निंग्स है, हम आगे जो है इसको आजमाने की कोशिश करेंगे। और साथ में उन्होंने बोला है कि भाई मैक्सवेल को लेकर, क्योंकि मैक्सवेल टीम के साथ जुड़ गए मगर 11 में नहीं उनको शामिल किया गया था, तो उन्होंने बोला कि ही वॉज क्लोज टू प्लेइंग टुडे, मगर पूरी तरह से फिट नहीं थे या पूरी तरह से तैयार नहीं थे। कहा जाए तैयार नहीं थे, ये सही होगा कहना, फिट तो हैं। तो अगले मैच से प्रॉबेबली जो है उनको आप मैदान पर देख सकते हो। तो ये मिचेल मार्श का जो है यहाँ पर कहना है। और इस तरीके से जो है पूरा मुकाबला जो है वो यहाँ पर चला है। 2 मैचेस दोबारा से बता दूं अब बाकी हैं। अब ये 2 मैचेस जो टीम जीतेगी वो सीरीज अपने नाम यहाँ पर कर लेगी। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की, तीसरे में यहाँ पर जो है टीम इंडिया ने वापसी की है। 2 मैचेस बाकी में, अब उन 2 मैचेस के अंदर जो है पूरा जोर जो है यहाँ पर दोनों टीमें लगाती हुई नजर आएंगी। सीरीज में अभी इंडियन टीम जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। सूर्य कुमार यादव जब से कप्तान बने हैं, कोई भी सीरीज अभी तक टीम इंडिया हारी नहीं है। बायलैटरल सीरीज हो या फिर मल्टी नेशन सीरीज जैसे कि एशिया कप था, वहां पर भी जीत हासिल हुई थी। उम्मीद यही करते हैं कि वहां पर भी जीत हासिल होगी। मगर विरोधियों की बात करना बहुत जरूरी है। ब्रॉडकास्ट के अंत में टिम डेविड की बात करते हैं। टिम डेविड ने बहुत एंटरटेन किया और एक कमाल का काम भी किया। दिखाते हैं जी, दिखाए जी टिम डेविड का ग्राफिक्स, किस तरीके से उन्होंने कमाल की जो है यहाँ पे बल्लेबाजी की। टिम डेविड ने क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा 6 जो है ना वो इस मैच में मारा। 7वें ओवर जो है वो अक्षर पटेल कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये 6 लगाया। 129 मीटर का जो है वो ये छक्का गया और बताया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे लंबा छक्का है। इंटरनेशनल क्रिकेट में टिम डेविड के 100 छक्के भी जो हैं वो पूरे हो गए। 38 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली और जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैच जो है टीम इंडिया के हाथ से बहुत दूर चले जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ से 74 रन की अगर पारी कोई बल्लेबाज खेलता है और स्ट्राइक रेट 195 के पार रहता है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ से मैच जो है वो बहुत दूर आपके हाथ से चला गया। लेकिन हाँ, जिस तरीके की बल्लेबाजी की, और सबसे बड़ी बात कि पिछले मैच में मिचेल मार्श ने जो है वो 124 मीटर का छक्का लगाया था और उनके रिकॉर्ड को यहाँ पर तोड़ा है टिम डेविड ने। एक अच्छी नॉक, एक अच्छी पारी, क्योंकि स्टॉइनिस का भी बल्ला जो है वो काफ़ी गरज रहा था। एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, लेकिन हाँ, उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने का काम जो है यहाँ पर जो है वो अर्शदीप ने किया। तो अर्शदीप को क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने जो है वो कैप्टन का भी विकेट लिया। और जब पार्टनरशिप बिल्ड होती है, जब पार्टनरशिप बड़ी बनती है, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉइनिस जो है वो ऑलराउंडर है, जब उनका बल्ला चलता है तो फिर आपको पता है कि एक अच्छा खासा रन जो है वो स्कोरबोर्ड पर लग जाता है। तो वहां से लगाम लगाने का काम जो है वो अर्शदीप ने किया। बाकी जीतती है टीम इंडिया या फिर कोई भी टीम जीतती है तो जो है वो आपकी कमजोरियां जो है वो थोड़ी सी छुप जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगले मैच की अगर हम बात करें तो वहां पर शुभमन को जो है वो अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपने बल्ले से वो दमखम दिखाना पड़ेगा। एक बड़ी नॉक खेलनी होगी क्योंकि 2 मैच बचे हैं। यहाँ से अगर आपको सीरीज अपने नाम करनी है तो दोनों मैच में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर बैट्समैन को चलना पड़ेगा और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अंत में यही है कि आज का मैच जिस तरीके से भारतीय टीम ने अपने नाम किया, और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो टॉस का होता है। टॉस अगर कोई भी टीम जीतती है तो जो पक्ष होता है, जो पलड़ा होता है, थोड़ा सा उसका भारी नजर आता है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम जो है वो अपना पहला मैच जीता है और ओवरऑल प्रदर्शन भारतीय टीम का काफी बढ़िया दिखाई दिया।
बिल्कुल जी, अब हौसले बड़े होंगे बाकी 2 मैचेस के लिए। उनके लिए टीम इंडिया एकदम से तैयार है, सीरीज जीतने का मौका यहाँ पर बरकरार है। वो जो विनिंग स्ट्रीक चलती आ रही है सूर्या की कैप्टेंसी में, गौतम गंभीर की कोचिंग में, उसको बरकरार रखने की कोशिश जो है T20 आई वर्ल्ड चैंपियन टीम जो है वो यहाँ पर करने की कोशिश ज़रूर करेगी, और हमारी कोशिश रहेगी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचाने के लिए। अभी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।